और अब नजर डालते हैं निगम एक्सप्रेस की खबरों पर। नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक तीनों निगमों में 16% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। कोटा साउथ में भी मतदाता मतदान केंद्रों में लगातार पहुंच रहे हैं। कोटा दक्षिण के 80 वार्डों में सुबह 10 बजे तक 18% मतदान हुआ। जयपुर ग्रेटर में सुबह 10 बजे तक 15.76% मतदान हुआ है। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर के निगम दक्षिण में मतदान जारी है। 10 बजे तक 18.27% मतदान हुआ है। बीजेपी के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का मतदाता सूची से नाम गायब होने की वजह से वोट नहीं डाल पाए, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम लिस्ट में था। नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए शाम 5:30 बजे तक मतदान जारी रहेगा। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। लोग फेस शील्ड पहनकर भी वोट कर रहे हैं। वोटिंग के दूसरे चरण में उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोकतंत्र के महापर्व में एक विवाहिता वोट डालने पहुंची। कोटा दक्षिण नगर निगम में भी मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुरुष और महिला मतदाता तो पहुंच रहे हैं, वहीं किन्नरों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह है। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा भी वोट डालने पहुंची। अपने निवास के पास स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदाताओं से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी निगम चुनाव में वोट डाला। वोट डालने के बाद सतीश पूनिया ने कहा कि सभी निगमों में बीजेपी की जीत होगी। जयपुर नगर निगम चुनाव में विधायक अशोक लाहोटी भी सह परिवार संग वोट डालने पहुंचे। विधायक अशोक लाहोटी ने वोट डालने के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजपाल शेखावत ने भी वोट किया और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा बनने की अपील की। कोटा साउथ में स्पीकर ओम बिरला सबसे पहले मतदान करने पहुंचे। स्पिंडल स्कूल के बूथ नंबर 2 पर सुबह स्पीकर ओम बिरला ने वोट कास्ट किया। वोट कास्ट के बाद ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने का यह अच्छा मौका है। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा भी सुबह मतदान करने पहुंचे। दुर्गापुरा के सरकारी स्कूल में सांसद रामचरण बोहरा ने मतदान किया। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ भी सुबह मतदान करने पहुंचे। जय जवान कॉलोनी के मतदान केंद्र पर कालीचरण सराफ सह परिवार मतदान के लिए पहुंचे। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाजपा नेता संदीप शर्मा ने भी वार्ड नंबर 61 में मतदान किया। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने दादाबाड़ी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्रों पर मतदान किया है। तीनों निगमों में 19,45,575 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें जयपुर ग्रेटर के 150 वार्डों में 12,29,202 मतदाता मतदान करेंगे। जयपुर ग्रेटर के 150 वार्ड में 686 प्रत्याशी मैदान में हैं। जोधपुर साउथ नगर निगम में वोटिंग जारी है। कुल 80 वार्डों में 3,40,056 मतदाता मतदान करेंगे। कुल 312 प्रत्याशी मैदान में हैं। कोटा साउथ के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। साउथ नगर निगम के वार्ड 80 में चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए 289 प्रत्याशी मैदान में हैं। निगम चुनाव के दूसरे चरण में भी मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से ही मतदान के लिए बूथ पर मतदाता पहुंच गए। बूथों पर मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लग गई है। मतदान को लेकर बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण में बुजुर्ग मतदाता युवाओं को मात देते नजर आए।
युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक मतदान करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। निगम चुनाव में मतदान को लेकर महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। चुनाव में वोट डालने में दिव्यांग भी पीछे नहीं रहे। वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई व्हील चेयर पर लोकतंत्र का फर्ज निभाने के लिए पहुंचा तो कोई परिवार के साथ। कोटा साउथ में हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। छावनी वार्ड 15 में प्रत्याशी और समर्थकों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पोलिंग एजेंट को बूथ पर एंट्री न करने देने का आरोप लग रहा है। तो निकाय चुनाव का दूसरा